अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज बहुत ज़बरदस्त सी वाइट लोबिया की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत टेस्टी बनता है और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 500 ग्राम यानी कि हाफ़ केजी ले लिया था वाइट लोबिया। अच्छी तरह से वॉश करके उसको पूरी रात के लिए भिगो दिया था। सुबह उठ के मैंने उसका जो रात वाला पानी था वो गिरा दिया है, फेंक दिया है और इसके अंदर फ्रेश पानी डाल दिया और लोबिया देखें रात भिगोने से अच्छा खासा फूल चुका है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने चूल्हे पे रख लिया है जी एक पैन। उसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 3/4 यानी कि पौना कप तक। साथ ही इसमें डाल देंगे हम प्याज, जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे, उनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। इसको हमें पकाना है, दरमियानी आंच पे पकाएंगे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते जाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर मीडियम ब्राउन सा कलर आ जाए। बहुत डार्क कलर इसके अंदर नहीं लेके आना, मीडियम ब्राउन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। और जी जैसा कलर चाहिए था वो आ चुका है। अब चूल्हे को कर देंगे बंद और ये सारे का सारा प्याज जो है हमें ऑयल में से निकाल लेना है। निकाल निकाल के मैं एक प्लेट में इसको रखती जाऊंगी। अब मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही, तकरीबन जो कि मैंने लिया है 2.5 कप तक। बोल में से अच्छी तरह से निकाल लेंगे सारा दही। दही डालने के बाद इसमें हम जो प्याज हमने ब्राउन करके रखा है वो डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम डाल देंगे इसको ऑयल के अंदर और देखें ब्लेंडर के अंदर दही जो अच्छा खासा अभी लगा हुआ है, इसको मैं खंगाल के तकरीबन हाफ़ कप तक पानी और शामिल कर दूंगी इसके अंदर। और अब ब्लेंडर को रखेंगे साइड पे और चूल्हा ऑन करेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ मसाले। नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। 2 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो इसके कलर को बहुत खूबसूरत बनाएगा। सारे मसाले डाल देने के बाद अच्छी तरह से हमें इनको हिला देना है, मिक्स कर देना है। और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद साथ ही हम डाल देंगे जी अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं तकरीबन डाल दूंगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून तक। मसाले मिक्स हो चुके हैं और अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से हिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब हमें इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाना है, क्योंकि हम दही का मसाला बना रहे हैं। तो दही को जब तक बॉयल ना आ जाए हमें इसी तरह से हिलाते रहना है, वरना इसके अंदर गुठली बनने का ख़तरा होता है। मसाला अच्छा नहीं बनेगा, मिक्स सा मसाला नहीं बनेगा और दाना सा बन जाएगा दही के अंदर। इसलिए मुसलसल हिलाते जाना है इसको जब तक कि इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो जाए। इसके अंदर बॉयल आ चुका है। अब हम चम्मच को रख देंगे साइड पे और बीच बीच में हम इसको हिलाते जाएंगे जब तक कि ऑयल हमें अलग से नज़र आना शुरू हो जाए। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए। ऑयल देखें निकलना शुरू हो चुका है। अब थोड़ा सा हम इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। मसाला भुन चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर लोबिया और उसी पानी के साथ डाल रही हूँ जो मैंने इसके अंदर डाला था चेंज करके। मज़ीद पानी में ऐड नहीं करूँगी, मेरे ख़्याल में ये पानी काफ़ी है इसको गलाने के लिए। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में डाल के भी इसको पका सकते हैं, लेकिन मैं पैन के अंदर ही इसको पका रही हूँ, कढ़ाई के अंदर ही। अच्छे से हिला देंगे और ऊपर से कवर करके अब हमें इसको पकाना है तब तक जब तक कि ये अच्छी तरह से गल जाए। लोबिया जी मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। और इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें मोटी मोटी कटी हुई, 1 टेबलस्पून डाल देंगे सूखी मेथी और 1 टीस्पून मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर। और 2 से 3 मिनट के लिए अब हम इसको पकाएंगे ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं उनका भी फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए।
2-3 मिनट पकाने के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया। इसको भी अच्छी तरह से हिला देंगे और ज़बरदस्त सा हमारा लोबिया हो चुका है तैयार। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकाने में, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। अब ढक के मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी ताकि ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। जी, तो ज़बरदस्त रेसिपी आज की हो चुकी है तैयार। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।